द्वारपालों ने, देखिए जैसे राजा हैं वैसी प्रजा भी हैं, द्वारपालों ने उनका अनादर नहीं किया। द्वारपाल दौड़ करके अंदर जाते हैं और कहते हैं महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। महाराज, कोई दर पे एक ब्राह्मण आया है और वो अपना नाम सुदामा बताता है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। सुनिए, द्वारिकाधीश को जैसे ही पता चला कि सुदामा वो सिंहासन से उठकर दौड़े हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं ठाकुर, अंग वस्त्र कहीं गिर रहा है और दौड़ते ही जाकर के अपने मित्र को गले से लगाया है। ये देख करके रुक्मणी को आश्चर्य होता है, ये नहीं कि आज द्वारिकाधीश ने कैसे गरीब ब्राह्मण को गले लगाया है। आज रुक्मणी देख रही है कि ऐसे दरिद्रता के हाल में, ऐसे दुख और पीड़ा के हाल में भी ये गरीब ब्राह्मण अपने मुख में कृष्ण का नाम लिए और हृदय में कृष्ण की छवि लिए हुए घूम रहा है, अन्यथा दुख में तो जीव प्रभु का साथ छोड़ देता। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और तब द्वारिकाधीश की आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने सुदामा को अपने साथ लिया, सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठाकर बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से अपने शाम ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, अब खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ला ना 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 है। और रुक्मणी देवी जो हैं वो दौड़ करके परात लेकर आती हैं, तीर्थों का जल ला करके सुदामा के चरण धुलवाने लगती हैं। इससे पहले सुदामा की आंख विदग्ध रूप से दृष्टि डाल करके कृष्ण ने देखा कि मेरे मित्र कैसी व्यथा में हैं। उनके नेत्रों से आंसू झरझर बहने लगे और मित्र के पग अपनी आंखों के आंसुओं से पखारे हैं। क्यों, किस लिए पखारे हैं? क्योंकि आज एक ब्राह्मण की चरण रज कहाँ आ गई है? द्वारिका में आ गई है। वास्तव में द्वारिका आज पवित्र हुई है। और अब श्री कृष्ण ने देखा कि मित्र के पैरों में कांटे लगे हैं
उन्होंने रुक्मणी से कहा कि जाओ अंदर जाकर के सुई लेकर आओ, मैं अपने मित्र के पग से कांटे निकालूंगा। रुक्मणी को थोड़ा समय लगा। कृष्ण ने सोचा कि मित्र को पीड़ा हो रही होगी। इतने में ही कृष्ण अपने मुख से सुदामा के पग को ऊपर किया और अपने मुख से शूल निकाल रहे हैं सुदामा के चरणों से। कैसे? शूल विल धारा रक्त रुधिर वेतल ब्राह्मण चरणों रजा मुख शुद्धि सलल अग्नि भक्षण। अर्थात आज मेरे कृष्ण ब्राह्मण की चरण रज से अपने मुख की शुद्धि कर रहे हैं। क्यों महाराज, क्यों शुद्धि कर रहे हैं? प्रभु ने कहा अग्नि के 8 मुख होते हैं और 8 मुखों से वो भिन्न भिन्न प्रकार का भक्ष्य ग्रहण करती हैं। चिता की अग्नि, भोजन की अग्नि, यज्ञ की अग्नि, प्रकाश आभा ज्ञान अग्नि, भिन्न भिन्न अग्नियों के रूप बता करके कि अग्नि ना जाने किस किस प्रकार का भक्षण करती है, जिससे कृष्ण का मुख की अशुद्धि हुई थी। आज अपने मुख को शुद्ध किससे किया? ब्राह्मण की रज से शुद्ध किया है। और उसके बाद कृष्ण ने व्यवस्था करवाई है कि मेरे मित्र को स्नान करवाया जाए। स्वयं स्नान करवाया है, सुंदर पीतांबर रेशमी वस्त्र धारण करवाए हैं। किंतु सुदामा को देखिए, रेशमी वस्त्र धारण करने के उपरांत भी अपने पुराने वस्त्र लपेट करके साथ में रखे हैं। क्यों महाराज? अपनी असलियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपनी असलियत को भूल जाते हैं उनका पतन हो जाता है। सुदामा ने अपने वस्त्र रख लिए साथ में ही, और अब कृष्ण अपना महल दिखाते हैं। अब सुदामा महल देख रहे हैं और महल देखते हुए क्या कहते हैं? ऐश्वर्य भोग वर दो सुखदा सर दो वेतल मम मित्र सदा। क्या वैभव है मेरे मित्र के, क्या ऐश्वर्य हैं। यूं तो मित्र मित्र को देख के जलता है महाराज, मुख से तो बोलता है राम राम, किंतु हृदय से नहीं चाहता। किंतु सुदामा प्रसन्न हो रहा है कि मेरा मित्र कैसे ऐश्वर्य और भोग का स्वामी है। आनंद हो रहा है सुदामा को। अब रात्रि में बैठे हैं कृष्ण, और जब बैठे हैं तो कहने लगे, अच्छा एक बात तो बताओ सुदामा, तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। भाभी सुशीला, नाम? कहते वही तो कह रहा हूँ, उसका नाम सुशीला है, वो गुणवंती है, धर्मपरायणा है। अच्छा सुदामा, फिर एक बात तो बताओ, जब भाभी सुशील है, गुणवंती है, तुम मित्र से मिलने आए हो तो मित्र के लिए कुछ तो दिया होगा भाभी ने खाने के लिए। अब सुदामा जो है अपनी उस पोटली को पीछे छिपा रहे हैं कि क्या कहूँ, इस ऐश्वर्य और वैभवशाली महल में बैठ कर के क्या कहूँ कि मैं इस दरिद्रता में जी रहा हूँ, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, और मेरी सुशीला ने तुम्हारे लिए। ना कृष्ण पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कैसी हालात हैं, ना सुदामा बताते हैं। क्यों? केवल दर्शन करने आए हैं। किंतु कृष्ण जी जान गए कि ये मुझे नहीं बताएगा। झटविंदो वतल कृष्णो विक्षम सरदो बलवे तनवेष्टि धरा सरगो वितलता तांबूलम वरदो है सदनता मुठबलदम सर्वम यहाँ मम मम फाक सदलता विष्णु वितलता लोक सबम सर्वश्य मम द्विज लोक वर्गम यहाँ मम मम फाक सदल वरतम यहाँ मम दौलो के सरदो है फलंता देव हरे रुक्मणी देवी हस्त मंजल वरदो है नाथ विष्णु धरे सरदो है प्राणी जीव ही रक्ष कल्याणम सृष्टि है सदा। नाथ रुकिए, आपने 2 लोक दे दिए इनको, एक एक फाके में एक एक लोक दे रहे थे प्रभु सुदामा के भाग्य में, दिखते कहीं नहीं थे। हाँ? दिखते कहीं नहीं थे। अब रुक्मणी ने जब तीसरा फांका लेने लगे कृष्ण जी, तो रुक्मणी ने हाथ रोक दिया। नाथ महाराज, जब पुरुष दान करने चलता है ना, स्त्री टेढ़ी टेढ़ी देखती है,
जब पुरुष दान करने चलता है तो स्त्री टेढ़ी टेढ़ी देखती है, कितने का नोट जेब से निकाल रहा है? आज रुक्मिणी जी ने भी हाथ पकड़ लिया, कहा नाथ सृष्टि का भी तो पालन करना है, आप सब कुछ इन्हें दिए जा रहे हैं। तो महाराज अब सुदामा कई दिन महलों में रहे। अब सुदामा जी चलने लगे हैं, सुदामा जी चलने लगे महाराज। और जब सुदामा जी चलने लगे तो सुदामा ने अपने मन में सोचा, प्रसन्न हुए कि मेरा मित्र बहुत अच्छे से रहता है। ना कृष्ण ने उसका हाल पूछा है कि तुम्हारे दिन कैसे बीत रहे हैं, ना सुदामा ने बताया है। अब सुदामा को विदा करने लगे। जब विदा करने लगे हैं तो सब द्वार तक जा रहे हैं। आगे आगे सुदामा है, पीछे पीछे रानियां हैं, साथ में कृष्ण हैं, कृष्ण पीछे हैं। जब द्वार पे सुदामा जाते हैं तो क्या हुआ? कृष्ण सदा रहमाविष्टो वाणी, नारायण पीतांबर शस्त्र धरे, वेदल सुदामा मम वस्त्र विदे। हे सुदामा, ये रेशमी वस्त्र मेरे हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। पीछे से पीतांबर पकड़ा सुदामा का और झटका दिया, मेरे वस्त्र तो देते जाओ, मेरे वस्त्र तो देते जाओ। सुदामा पीछे मुड़े, सुदामा को तनिक दुख नहीं हुआ। सुदामा ने क्या सोचा? मम मित्र वितल मदवत्सर विलल, मेरा मित्र ही ऐसा कर सकता है। हे कृष्ण, ऐसा तुम ही कर सकते हो। तुमने ये इसलिए किया ऐसा कि मुझ में अहंकार ना आ जाए और मैं भक्त से मित्र ना बन जाऊं, तुम्हारे बराबर का बन ना सोच लूं अपने आप को। मैं तो तुम्हारे चरणों का दास हूं। अब सुदामा ने अपने पीतांबर बदले और फिर से अपने वही फटे पुराने वस्त्र जो उस समय संभाल के रखे थे महाराज, आज काम आ गए, आज काम आ गए। फिर से वही वस्त्र धारण किए हैं और अब सुदामा चल दिए हैं। कैसे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमन नंदलाल मेरो है, राधा रमन नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। किंतु महाराज सुनिए, इस बीच में एक विधि मौन रखी गई। कौन सी? कौन सी? जब श्री कृष्ण अपने मित्र के चरण पखार करके, ये मौन रखी गई है, खोली नहीं गई, मौन रखी है। जब चरण पखार के मेरे कृष्ण, सुदामा ब्राह्मण है, उसके मस्तक पर तिलक करने लगते हैं तो वो सुदामा का भाग्य पढ़ते हैं और उस भाग्य पर क्या लिखा था? श्री, श्री का नाश। इसके भाग्य में श्री नहीं है, श्रेय श्री ये लिखा था, श्रेय श्री।